फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रोशन दिवाली। दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में पूरा जयपुर रोशनी से नहाया हुआ है। जहां नज़र डालेंगे वहां रोशनी ही नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो आज आसमां में सितारे नहीं हैं बल्कि सारे सितारे ज़मीं पर उतर आए हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, आम लोगों से भी रूबरू कराएंगे और साथ ही सफ़र में हमारे साथी हैं जाने माने कला संस्कृति विशेषज्ञ संजय कौशिक जी। संजय कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड ए वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और मुझे लगता है कि आज हम शहर के जो बेहतरीन रोशनी को दिखाएंगे, शहर की संस्कृति के बारे में बात करेंगे, खान पान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में चर्चा करेंगे और उन सब चीज़ों को देखकर लोगों को लगेगा कि वाकई जयपुर एक अद्वितीय शहर है और जयपुर की जो रौनक है उससे लोगों को रूबरू कराने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास सफ़र की और दिखाते हैं आपको कि क्यों कहा जाता है कि जयपुर की दिवाली वाकई में जगमग होती है और क्यों पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी यहाँ की दिवाली देखने के लिए आते हैं। रोशन दीपावली के इस खास सफ़र की शुरुआत हम कर रहे हैं संजय बाजार के इस गेट से। तो जानना चाहेंगे इस जगह की क्या विशेषता है। देखिए, ये जो सांगानेर गेट है ये वन ऑफ द मेन गेट ऑफ सिटी है और ये जो जिस बाज़ार में से हम गुजर रहे हैं ये जौहरी बाज़ार है। जयपुर जैसे कि कहा जाता है रत्नों की नगरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है जो हनुमान जी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बढ़िया सजावट हो रही है, पूरा शहर नाचता है। लेकिन जौहरी बाज़ार जो है जयपुर का कहते हैं हार्ट है और जौहरी बाज़ार के पहले यहाँ जवाहरात की दुकानें थी, लेकिन आज की तारीख में और भी बहुत सारी दुकानें, लेकिन जयपुर को शॉपर्स पैराडाइज बोला जाता है। बिल्कुल, देखिए जौहरी बाजार का नाम हमने बहुत सुना है पर एक सवाल सबके मन में होता है कि जौहरी बाजार का नाम जौहरी बाजार क्यों है? क्या यहाँ पर जो ज्वेलर्स रहते हैं इसी वजह से नाम है या कुछ और भी वजह है? नहीं, ये इसी चक्कर में है क्योंकि भाई यहाँ के जो जौहरी थे उनका निवास था पीछे और ये जो दुकानें थी वहाँ पर वो व्यवसाय करते थे। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जयपुर में काम करते हैं अलग अलग रत्नों का, यहाँ पर एक बड़ी मंडी लगती है जहाँ पर लोग खरीद फरोख्त करने आते हैं। बड़े जाने माने ज्वेलर्स के शोरूम्स हैं जहाँ पर लोग देश और दुनिया से जयपुर की ज़बरदस्त और फेमस ज्वेलरी है वो खरीदने आते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर हम तस्वीरें दिखाएं, जगमग रोशनी दिखाएं, क्योंकि दीपावली का त्योहार है और ऐसे में जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जिस तरीके से हम नज़ारे देख पा रहे हैं, खूबसूरती हर जगह बिखरी हुई नज़र आ रही है। खूबसूरत अंदाज में जयपुर को सजाया गया है, दुकानों पर कलाकारी के साथ सजावट की गई है और ये और ख़ास बात है कि दिवाली पर इस बार सिर्फ एक रोशनी नहीं, एक कलर की रोशनी नहीं बल्कि तरह तरह की रोशनी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ये इंद्रधनुषी रंग जो कह सकते हैं, इंद्रधनुष धरती पर, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी तारे ज़मीं पर, मैं कहता हूँ इंद्रधनुष ज़मीं पर है और इतने खूबसूरत। देखिए शहर, जयपुर शहर जो है अपने स्थापत्य के लिए जाना जाता है। जयपुर हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर था जो प्लानिंग के बाद बना था और इस शहर की जो खूबसूरती आप देखिए कि जो पीछे जो बिल्डिंग्स हैं उसमें मकान है और आगे दुकानें हैं। जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है आपसे, क्योंकि अगर हम जौहरी बाजार को देखें या जयपुर को देखें तो एक स्पेशलिटी नज़र आती है, आगे दुकानें हैं, पीछे मकान है। इसके पीछे लॉजिक क्या था उस टाइम जब जयपुर को बनाया गया? जयपुर के जो क्या कहते हैं आर्किटेक्ट थे, उन्होंने आज से 1727 में जब शहर बना था इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और जैसा कि हम जानते हैं कि जयपुर में जब भी, क्योंकि जयपुर एक ऐसा उम्दा शहर है जहाँ से देश और दुनिया के लोग व्यवसाय करने भी आते हैं, तो जब उन्होंने प्लानिंग की होगी तो जो विद्याधर भट्टाचार्य जो यहाँ के आर्किटेक्ट थे उन्होंने इसी तरीके से बनाई। और इसी के साथ एक कोरिलेट करने वाली चीज़ मैं बताता हूँ, जयपुर का 9 नंबर से बहुत बड़ा ताल्लुक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊँ ये इसलिए शहर को कि जो पीछे जो लोग रहने वाले हैं उनको व्यवसाय करने में सुविधा हो, जो आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ से खरीदारी कर सके, इसलिए इस तरीके का आर्किटेक्चर मेरे को लगता है उस वक्त बना होगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आर्किटेक्ट की बात हम करते हैं तो जयपुर सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है और यही वजह है कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी इस वक्त तो हम वैसे जौहरी बाजार में हैं और जौहरी बाजार के बारे में आपने सुना भी होगा कई मूवीज़ में, गानों में, क्योंकि जौहरी बाजार का जिक्र कई मूवीज़ में किया गया है, कई गानों में किया गया है।
तो सांगानेरी गेट से शुरू हुआ वो हमारा सफर बड़ी चौपड़ पहुंचने वाला है। तो बड़ी चौपड़ की क्या खासियत है, क्यों इसका नाम बड़ी चौपड़ पड़ा, ये तो विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। तो संजय जी ये सब बताने के लिए हमारे साथ तो है ही, तो चलिए इन्हीं से जान लेते हैं कि बड़ी चौपड़ का नाम बड़ी चौपड़ क्यों पड़ा। बड़ी चौपड़ नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में तो बड़ी सारी कहानियां हैं, अलग अलग लोग कहते हैं, लेकिन ये हार्ट ऑफ सिटी है, ये सेंटर है इसके। अगर अभी हम जिस तरफ जाएंगे वो छोटी चौपड़ है, और दूसरी तरफ जो जिस तरफ हम नहीं जा रहे हैं वो रामगंज चौपड़ है। और इस बड़ी चौपड़ को कहते हैं, यहाँ पर शहर का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है, जिसको कह सकते हैं। कपड़ा खरीद सकते हैं, यहाँ पे पास में पुरोहित जी का कटला है, जो अपने देश और दुनिया में कपड़े के लिए जाना जाता है। फिर जौहरी बाजार में, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि जवाहरात खरीदने के साथ साथ रेडीमेड ड्रेसेस का, जो शादी के लिए वस्त्र वगैरह खरीदते थे, वो यहाँ पर बड़ा फेमस है, वो मिलते हैं। और बड़ी चौपड़ की सबसे बड़ी पहचान जो है हवा महल से होती है। निश्चित तौर पर जब बड़ी चौपड़ की बात हो और हवा महल की बात ना हो तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए, हवा महल विश्व धरोहर है, पर एक सवाल सबके मन में ये भी होता है, क्योंकि हवा महल के बारे में हमने सुना है कि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अब बहुत सारी खिड़कियां हैं। बिल्कुल, खैर इसका जो शेप है, इसका एक तो पहली बात तो नींव बहुत ज़्यादा छोटी है, और इसका जो शेप है वो एक मुकुट के हिसाब से, कृष्ण भगवान के मुकुट के हिसाब से बताते हैं, उस शेप में इसको बनाया गया है। और जो भी टूरिस्ट हिंदुस्तान का हो चाहे विदेशी हो, जो भी लोग आते हैं वो यहाँ रह के सेल्फी खिंचाना, और जयपुर का एक आइकन मॉन्यूमेंट इसको कह सकते हैं, वो है। और जैसा कि जब अपन बातें कर रहे हैं कि अपन त्रिपोलिया बाजार में जा रहे हैं, तो जो जयपुर में जो लोग आते हैं, उन दोनों, वो जो जितने भी मॉन्यूमेंट जाने के लिए या तो त्रिपोलिया बाजार से आते हैं या जौहरी बाजार से आते हैं। और हवा महल जिसने नहीं देखा, वो जिसने हवा महल नहीं देखा, वो जयपुर विजिट नहीं करा, ये माना जाता है। बिल्कुल सही कहा सर ने कि जिस तरीके से कोई भी जयपुर आता है, तो आप अगर उनके सोशल मीडिया को चेक करेंगे तो हवा महल की कोई ना कोई पिक्चर तो मिल ही जाएगी, चाहे हम बात कर लें देशी सैलानियों की या फिर विदेशी सैलानियों की। तो अब यहाँ पर जयपुर का दिल भी से कहा जाता है, तो अब जयपुर के दिल से हम आगे किस ओर जा रहे हैं। देखिए, अब हम जा रहे हैं त्रिपोलिया गेट की तरफ। त्रिपोलिया जो है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें 3 पोल हैं, इसलिए त्रिपोलिया बात है। बाकी चीज़ें कहानी में वहीं बताऊंगा, लेकिन इस बाजार में, जो त्रिपोलिया बाजार का जो दोनों तरफ जो है, यहाँ पर बर्तनों का बड़ा व्यवसाय होता है। और एक और बात, देखिए व्यवसाय यहाँ पर होता है, त्रिपोलिया बाजार की तरफ हम जा रहे हैं, पर एक अहम सवाल ये भी है, और शायद उस सवाल का जवाब ये भी है कि जयपुर का नाम गुलाबी शहर क्यों रखा गया, गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है। आई थिंक ये जो दीवारें यहाँ की है वो ये बयां करती है। बिल्कुल, कहते हैं जब प्रिंस एल्बर्ट जब जयपुर आए थे, तो मैं सुना है कि 1876 में प्रिंस विलियम्स आए थे, या प्रिंस वो आए थे, जब ये जो शहर है, इसको उनके सम्मान में जो जयपुर के जो महाराजा थे, उन्होंने, रॉयल फैमिली ने इस शहर को पिंक कराया था। ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि कहते हैं कोई चीज़ ऐसी ऑथेंटिक कि भाई खाली इसी वजह से हो, बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कहानी जो कह सकते हैं, 1876 में जब वो यहाँ आए थे, तो शहर को पिंक किया गया था उनके सम्मान में। तो आई थिंक इसके साथ ही आपको ये जवाब भी मिल गया होगा कि जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, गुलाबी शहर के तौर पर क्यों जाना जाता है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि दीपावली को मनाने के लिए लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। बाज़ारों में हर जगह आपको भीड़ नज़र आ रही होगी, जगमग बाजार हैं। और एक बात और ये भी है कि कोरोना के मुश्किल दौर के बाद अब इस बार दीपावली सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे, खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि इस दिवाली कोरोना का साया हम पर नहीं है, पर ऐसे में ज़रूरी है सावधानी तो बरती जाए ही, पर वहीं एक और उम्मीद भी सभी को जगी है कि इस दीपावली के त्यौहार में ज़िंदगी में भी एक नई रोशनी की किरण आएगी, जो सभी के चेहरे पर हमेशा यूं ही मुस्कुराहट बनकर रखेगी। पर एक बात और है, देखिए सफ़र की बात करते हैं, सफ़र सुहाना भी होता है, और जब इतना रोशन सफ़र हो तो कुछ गाना गुनगुनाना तो हो ही जाए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, पर जब राजस्थान की धरती पर है, राजधानी जयपुर में है, और जयपुर के साथ जुड़ा हुआ कोई राजस्थानी गीत ना हो तो मजा नहीं आएगा। देखिए, राजस्थान का तो मेरे ख्याल से आइकनिक सॉन्ग है, केसरिया वालम आओ नी पधार माए। उसकी एक लाइन सुनाता हूँ, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। जब भी राजस्थान के संगीत की बात चलेगी, इस कालजयी गीत को जरूर गाया जाता है, और ये हमारी एक टैगलाइन है, पधारो मारे देश। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम गोल्डन ट्रायंगल का एक अभिन्न अंग है जयपुर, और जयपुर
ये कहा जाता है कि जो भी पर्यटक आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, वो सबसे ज़्यादा समय राजस्थान में गुजारते हैं। और उस जो पहली यात्रा होती है उसकी जो शुरुआत होती है, राजस्थान की जो एंट्री गेट है, वो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ लोग आना पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो आप देख ही पा रहे होंगे हमारे इस सफ़र में रोशनी है, म्यूज़िक है और साथ ही दीपावली का उल्लास जो है साफ नज़र आ रहा है। तस्वीरें आपको रास्ते की भी दिखाना चाहेंगे, रास्ते किस तरीके से यहाँ पर जगमगा उठे हैं। और एक और रोशनी इस दीपावली उठने वाली है सभी के मन में, दिल में, वो है खुशी की रोशनी। और उम्मीद है कि ये खुशियाँ हमारे जीवन में यूं ही बरकरार रहेगी और दीपावली की जो ये खुशियाँ हैं, दिवाली की जो ये खुशियाँ हैं, वो बिल्कुल कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार दिवाली सब मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। और सभी को यही उम्मीद है कि दिवाली बहुत सारी खुशियों के साथ आएगी, सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसा कहते हैं कि जयपुर एक वो शहर है जहाँ शांति, अमन, चैन है, लोगों में भाईचारा है। आप इसका एक उल्लास देख सकते हैं कि शहर में लोग कितने शिद्दत से शॉपिंग कर रहे हैं, कितने शिद्दत से घूम रहे हैं। और 2 साल बाद जो एक कोरोना काल ने जो लोगों को घर में बिठाए रखा, उनको वापस ऐसा लग रहा है कि वापस ज़िंदगी पटरी पर है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। जितने भी व्यवसायी थे, जिनका बहुत दिनों से 2-2 साल से कोई व्यवसाय नहीं हो रहा था, ऐसे में ये लोगों की जोशो खरोश देखकर मुझे लगता है कि हमने कोरोना पर विजय पा ली है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहूँगा कि एहतियात बरतें और अपन सबको जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोशिश करें कि हम वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करें। और जो ये तो कहते हैं सांप निकल गया, खाली पूंछ बाकी रही है कोरोना की, तो ये पूंछ भी निकल जाए और वापस सब चीज़ें बैक टू, कहते हैं जो जिस दिन हमने 20 मार्च 2020 को छोड़ा था, वैसा ही एक बार जोशो खरोश वाला शहर, जोशो खरोश वाला हिंदुस्तान वापस आ जाए। अच्छा संजय जी, एक बात मैं जो नोट कर रही हूँ कि अगर हम इस बाजार में चारों तरफ देखें तो बर्तन ही बर्तन नजर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? मैंने आपको कहा था कि ये जो त्रिपोलिया बाजार का, त्रिपोलिया गेट से लेकर और बड़ी चौपड़ का जो रास्ता है, इसमें ना जाने क्यों जब से मैं बचपन से जयपुर में रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो बर्तन खरीदने के लिए जो पूरा शहर के, चाहे शहर के बाहर के लोग हों, वो यहाँ आते हैं। तो ये शायद मुझे लगता है कि जब जयपुर के महाराजा ने जब जयपुर बसाया होगा, तो शायद ये एरिया उनके लिए अलॉट किया होगा कि लोग आके यहाँ बर्तन खरीद सके। और आप देखें कि आज भी उसी परंपरा से जो है लोग यहाँ बर्तन खरीदने आते हैं। और जो कहना शहर की अपनी एक पहचान है, बर्तन खरीदने तो त्रिपोलिया बाजार जाना है। अच्छा, जैसे कि मुझे लग रहा है हम लोग त्रिपोलिया गेट पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, अपन त्रिपोलिया गेट आ गए हैं। हालांकि इनकी सजावट इस साल थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये 3 गेटों वाला गेट जो बहुत ही खूबसूरत है, इसका इतना कहते हैं आर्किटेक्चरली इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, ये वो गेट है। अब हम उस गेट पर आ चुके हैं जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, जिस गेट के नाम पर इस बाजार का नाम त्रिपोलिया बाजार रखा गया। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं त्रिपोलिया गेट पर। तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे त्रिपोलिया गेट की। तो चलिए अब जानते हैं क्यों इस गेट का नाम त्रिपोलिया गेट रखा गया, क्या विशेषता है। देखिए ये गेट है, इसमें 3 गेट नज़र आ रहे हैं और इन 3 गेटों की वजह से शायद इनको त्रिपोलिया बाजार बोला जाता है। और ये ऐसा गेट है जो सिर्फ राजसी परिवार के लोगों के लिए या राजसी गेस्ट के लिए ही अलाउड है, ये आम जनता के लिए गेट नहीं है। तो ये अपनी एक अलग पहचान रखता है और इसी वजह से लगता है कि मुझे लगता है त्रिपोलिया गेट बोला गया है इसको। और लेकिन ये जयपुर का एक आइकन है और इसकी जो खूबसूरती, इसकी जो आर्चेज हैं इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं, इसकी वजह से देखिए आप डायरेक्ट अंदर देखेंगे तो ये डायरेक्ट सिटी पैलेस जो प्राइवेट में जो लोग जाते हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो राजसी परिवारों के कार्यक्रमों के लिए और राजसी लोगों के आने जाने के लिए ही एक प्राइवेट गेट है ये, जो इसमें आम जनता की एंट्री नहीं है। हमारा ये सफर का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमारा ये सफ़र का कारवां त्रिपोलिया बाजार के त्रिपोलिया गेट तक तो पहुंच गया है, पर अब हम आगे जा रहे हैं छोटी चौपड़ की तरफ। तो छोटी चौपड़ जाने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या विशेषता है इस बाज़ार की, वो जानते हैं संजय जी से। तो संजय जी देखिए, ये बाज़ार है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कुछ साजो सामान यहाँ पर है सजावट का, तो क्या विशेषता है इस बाज़ार की? देखिए, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं है इस मार्केट की, लेकिन यहाँ पर हर तरीके की दुकानें हैं। यहाँ पे अगर आपको कहते हैं इसका सैनिटरी का काम भी होता है। पीछे आतिश मार्केट है, वो बहुत बड़ा हब था, अब इनको शिफ्ट कर दिया है। और ये जो बाज़ार है, इसमें इसका जो आखिरी कोना है उसमें पंसारियों की दुकानें हैं। तो जो अपने शादी विवाह में, जन्मोत्सव में और ऐसी चीज़ होती है, उनके जो सामग्री है वो वहाँ मिलती है। बाकी इसी के नज़दीक रास्ते में आता है मनिहारों का रास्ता आता है। मनिहारों का रास्ता जो है अपनी देश और दुनिया में अपनी चूड़ियाँ जो लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, वो देश और दुनिया के लोग जो हैं वो देखने आते हैं। मनिहारों का रास्ता अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है जयपुर की। तो मुझे लगता है कि ये जो जौहरी बाज़ार त्रिपोलिया बाज़ार का जो हिस्सा है, इसमें धीरे धीरे तब्दीलियाँ आ रही हैं। पहले गिफ्ट आइटम भी मिलते थे, नीलगरों की दुकानें थी और लवाजमे वालों की दुकानें थी और पंसारी की दुकानें थी। अभी धीरे धीरे जो है लोगों जो में वो पुराने व्यवसाय में चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तित भी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो शहर भी वैसे अपनी करवट लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से संजय जी ने बताया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो ऐसे बदलते वक्त के साथ, बदलते टाइम के साथ कुछ चीज़ें बदल ज़रूर रही है जयपुर में, पर जयपुर अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जयपुर का जो परकोटा है गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। बिल्कुल, जयपुर एक बहुत खूबसूरत शहर है जिसके 7 दरवाजे हैं चारों तरफ। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जयपुर 9 हिस्सों में बना हुआ है। जो इसके जो 9 हिस्से हैं, इसमें 2 हैं, उसमें एक राजसी परिवार के लिए रेजिडेंशियल है, कुछ ऑफिशियल था, बाकी अब आम जनता के लिए जो है वो रहने के लिए बनाया था। तो जयपुर का 9 नंबर से बड़ा कनेक्शन है। मैंने जो पढ़ा है कि 9 नंबर 9 हिस्सों में शहर बना हुआ है, और जो छोटी से छोटी गली है वो 9 फुट की है, फिर 18 की, फिर 27 की, 36 की, ऐसा करके जो है दुकानों के नंबर भी अगर देखेंगे तो उनका भी जो अंक जो शहर की जो दुकान है उनका अंक भी मिलकर 9 आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपने हमारे साथ साझा की इस वक्त। तो देखिए, दीपावली की बात हम कर रहे हैं, 5 दिनों का पर्व ये होता है, पर सेलिब्रेट तो मुझे ऐसा लगता है हर कोई पूरे महीने करता है। जयपुर में तो हर रोज़ दिवाली है। आप देखेंगे अभी का मतलब जयपुर का जो पुराना शहर है, जिस शहर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे जो रोशनी हो रही है, ये परमानेंट रोशनी है। ये जो बीच वाली रोशनी है तो अभी दिवाली की वजह से हुई है, बाकी इल्यूमिनेशन जो है शहर का, जो पुराने शहर को जो दिखाने के लिए है, वो साल भर 365 दिन रहता है। तो जो यहाँ के जो सैलानी आते हैं उनके लिए एक अपने आप में एक अजूबा है कि इतना खूबसूरत शहर, क्या कहते हैं, फेरी टेल जैसा शहर जिसको कह सकते हैं, परियों की कहानी वाला शहर, और एक अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने जुनून को लिए हुए शहर जो है, उसके लिए जयपुर जाना जाता है। और मुझे लगता है कि जो एक बार जयपुर का आ गया वो जयपुर का बनकर रह जाता है। बिल्कुल, यही तो बात है जयपुर वासियों की, जयपुर की, कि मतलब जयपुर वासी भी सबका दिल जीत ही लेते हैं। और जयपुर तो ऐसा है कि कोई भी जब यहाँ पे आता है तो जयपुर का ही होकर रह जाता है। अब हमारे ये सफ़र का कारवां पहुँच चुका है सरगासूली। सरगासूली क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि खूबसूरती के साथ तो इसे बनाया गया है, पर इसके पीछे की वजह क्या है वो बताएंगे संजय जी। संजय जी, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, इसको बोलते हैं सरगासूली, और ईसर लाट भी इसका नाम है। ये बहुत ही प्राचीन एक मॉन्यूमेंट है, और ये कहा जाता है कि एक कोई युद्ध हुआ था जयपुर के पास बगरू में, और उसमें जो महाराजा जीते थे उन्होंने अपने उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया था। तो इसलिए इसको सरगासूली कहते हैं। और उस वक्त इसकी ऊंचाई इतनी थी, तो मुझे लगता है कि स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता हो, ऐसा कुछ इसका कोरिलेशन कह सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आम भाषा की बातें हैं जो लोगों तक पहुँचती हैं। सन के और किसने बनाया था इसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता, बाकी लगता है कि इसका जो आर्किटेक्चर है इतना खूबसूरत है। और जो लोग आते हैं बहुत सारे, अभी भी आप ऊपर जा सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, और इसका पीछे से रास्ता है, और बहुत सारे लोग आते हैं जो इसको देखने के लिए ऊपर भी जाते हैं। आप गई हैं कभी ऊपर देखने?
देखिए अभी तक मैं तो नहीं गई हूँ, पर जब इतनी विशेषताएं सुन ली है तो एक बार मन तो ज़रूर करता है, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर की खूबसूरती है हर कोई अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। और दूसरी बात ये है ना कि जयपुर एक ऐसी धरती है, एक ऐसी धरोहर है जहाँ पे महल है और साथ ही बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कई इबारत तो लिखी चुकी है, पर आज भी अपने दिलकश अंदाज के साथ, अपनी खूबसूरती के साथ हर सैलानी को अपना बना लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। जयपुर जो लोग घूमने आते हैं, जयपुर में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें आमेर फोर्ट है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, हवा महल है, और शहर इटसेल्फ, जो शहर में जो लोग हैं, आप देखिए कितने चौड़े चौड़े बरामदे हैं, लोग आसानी से वॉक कर सकते हैं। और जो कहते हैं इतना ट्रैफिक की समस्या, अभी ये फेस्टिवल की वजह से थोड़ी समस्या है, बाकी अगर आप देखेंगे तो पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, आने जाने में लोगों को सुविधा हो। जो आपको कभी कुछ शॉपिंग करने आना हो तो आप आसानी से आ सकते हैं। देखिए आपके इधर मैं चाहता हूँ कि ये देखें, पताशी वाले जो हैं, इनकी पताशी बड़ी फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर जितने भी पताशी वाले हैं उनका नाम लाला जी की पताशी क्यों है? देखिए जो चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है लोग उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे आपको बताऊं, जोधपुर मिष्ठान भंडार है, आपको हर गली चौराहे हर शहर में मिल जाएगा। वैसे लाला जी जो है, एक फेमस लाला जी थे यहाँ के, जिनकी पताशी मैंने भी बचपन में खाई है। तो उनकी देखा जाए, उनके शायद रिलेटिव होंगे या दोस्त होंगे, या कोई कभी कभी स्टाफ छोड़ के चल जाता है। तो अभी मैं पीछे दिखाना था, खूबसूरत मंदिर हैं। जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मंदिरों का शहर जिसको कह सकते हैं। यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, तारकेश्वर जी का मंदिर है, ऋषि गालव ने जो तपस्या की थी गलता जी का मंदिर है। तो जयपुर, मैंने आपको बताया, हर तरीके आर्किटेक्चरली, रिलीजियसली और मॉन्यूमेंट वाइज और फिर बिजनेस वाइज जयपुर अपने आप में बहुत खास है, बहुत खूबसूरत है। पर जब दीपावली का त्यौहार होता है तो जयपुर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं हमारे साथ लगातार, और हमारे सफ़र का ये कारवां छोटी चौपड़ की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि बीच मार्ग पर श्री तत्कालेश्वर महादेव जी का मंदिर है। अब इसके पीछे भी कोई वजह ज़रूर होगी कि ये मंदिर यहाँ पर ही है अभी तक। देखिए मैं भी बचपन से देखता हूँ, शहर में बहुत सारे मंदिर जो शहर के बिल्कुल रोड के बीच में है, जैसे आगे भी कुछ मंदिर हैं। लेकिन जब ये शहर बसा होगा उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, इतना ट्रैफिक की समस्या नहीं थी, तो शायद लोग अपनी सुविधा के हिसाब से या कोई भी क्या ना, जहाँ पसंद आ गई जगह, और उस हिसाब से लोगों ने बना लिए होंगे। लेकिन इनके पीछे क्या कहानी है, ये छोटे छोटे मंदिर इतने सारे हैं। मैंने बताया जयपुर में इतने सारे शहर के मंदिर हैं, उनको आप अगर कहते ना, जो लोग आते हैं वो कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर देखने आते हैं, तो उनमें से जो लोग होंगे उनको प्रमुख मंदिर तो दिखाते हैं। जैसे चांदपोल के हनुमान जी का मंदिर है, सांगरेर गेट हनुमान जी का, रामचंद्र जी का मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो लोग देखने आते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे मंदिर हैं, लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से अपने आराध्य देव को मनाने के लिए। चलिए ये बात भी हम पूरी करेंगे, पर एक बार आपको बाजार का नज़ारा तो दिखा दे, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, ऐसे में बाजारों की रौनक नहीं देखी तो क्या देखा। जगह जगह बाजारों में आप देख पा रहे होंगे लोग पहुंच रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और इस खास त्योहार को और भी ज़्यादा खास बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जैसे जैसे हम शहर की दूसरी चौपड़, मैंने कहा था 3 चौपड़ है, 3 स्क्वायर जिसको कहते हैं, उनके चारों तरफ बहुत चौड़े चौड़े रास्ते हैं। पूरा एक शहर, एक गेट, जो हम आखिरी गेट जिससे हम एग्जिट करेंगे वो चांदपोल गेट है, और उसके बिल्कुल एंड पे जो दूसरा गेट है उसको सूरजपोल गेट बोलते हैं। हमारे सफर का कारवां पहुंच चुका है छोटी चौपड़ पर। आपने अब तक हवा महल सिर्फ बड़ी चौपड़ पर देखा होगा, पर इस बार छोटी चौपड़ पर हवा महल देखकर चौंकना मत, क्योंकि इस बार छोटी चौपड़ पर भी हवा महल आपको नजर आएगा। क्योंकि जयपुराइट्स दिवाली को स्पेशल बनाना चाहते हैं और दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार उन्होंने नया हवा महल यहाँ पर बना दिया है। तो साथ ही आप देखेंगे तो टाइटैनिक जहाज भी आपको नजर आएगा तस्वीरों में। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में जयपुर को सजाया गया है। और ये जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, तो आप ये भी देख पा रहे होंगे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, खुद की सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और इस त्योहार को इस खूबसूरती के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी चौपड़ से हमारे ये सफ़र का कारवां अब जा रहा है चांदपोल बाज़ार। तो जाते जाते आपको बताएंगे कि आखिर छोटी चौपड़ का नाम छोटी चौपड़ क्यों पड़ा, छोटी चौपड़ को क्यों जाना जाता है इतना, और चांदपोल बाज़ार की क्या विशेषता है। तो पहला सवाल तो यही कि चांदपोल बाज़ार जब हम जाते हैं तो छोटी चौपड़ तो आना ही पड़ता है। जब इस रूट से जाएंगे तो छोटी चौपड़ का नाम छोटी चौपड़ क्यों पड़ा? देखिए ऐसा
बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ का नाम क्यों पड़ा, ये बड़ी कन्फ्यूजिंग सी बात है। लेकिन शायद हो सकता है ये पहले थी इसलिए छोटी हो गई, फिर वो बड़ी थी, फिर रामगंज हो गई। नाम के बारे में नहीं हो सकता, लेकिन ये चौपड़ जो है ये अपने बहुत ही ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जानी जाती है। चारों तरफ बहुत ही पुराने जो मंदिर हैं, उसके अलावा ये जो चांदपुल बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि एक ज़माने में जो इस सड़क पर साइकिल या व्हीकल चला लेता था उसको कहते थे भाई वो परफेक्ट हो जाएगा, उसको बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का मौका मिल सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी चौड़ा हो गया, सड़कें चौड़ी हो गई है। लेकिन छोटी चौपड़ से जिसको कहते हैं, छोटी चौपड़ एक अच्छा व्यावसायिक केंद्र था। यहाँ पर सब्जी और फल, मिठाई, चीनी, ऐसी चीज़ों का व्यवसाय होता था। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे पंसारी की दुकानें हैं, लवाजमा वालों की दुकानें थी। इस वजह से जो शहर में जितने बड़े आयोजन होते थे उनके लिए लोगों को यहाँ पर आना जाता था। देखिए, अभी इस वक्त हम जा रहे हैं छोटी चौपड़ से चांदपुल बाजार की तरफ। तो रास्ते में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ कपड़ों की दुकानें हैं, तो कुछ अन्य सामानों की दुकानें भी हैं। अब सरी से जान लेते हैं, क्योंकि हमारे हर सवाल का जवाब तो संजय कौशिक जी ही है। तो आप ही से जानेंगे कि आखिर ये जो मार्केट है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलते समय के साथ बदला ज़रूर है और हर ज़रूरत का सामान यहाँ पर है। बिल्कुल, जितने भी शहर हैं, जब शहर बसा था तो उसमें सभी तरीके के दुकानदारों को अकोमोडेट किया। जैसे अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, छोटी चौपड़ जो है, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ दोनों अपने फूलों के बाज़ारों के लिए भी बहुत जानी जाती है। तो अब ये रही बात चांदपुल बाज़ार की। चांदपुल बाज़ार में ऑलमोस्ट सभी तरीके की दुकानें हैं। यहाँ पर बैंड वाले भी हैं, पतंग वाले भी हैं, परचूनी वाले भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं। और चूँकि जैसे कहता है कि भाई धीरे धीरे लोगों की सुविधा के अनुसार जो शहर के लोग जो है गलियों में से निकल के शहरों में आके, जो मेन रोड पे आके हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिलती थी, तो इस वजह से जानती है। इस बाज़ार में कई बहुत ही मशहूर दुकानें थी, जैसे पान वाले, एक माधो बाबा पान वाले थे यहाँ पे, उनका बड़ा था। एक खजाने वालों का रास्ता है जो अपनी मूर्तियों के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। वैसे ही अलग अलग जो रास्ते थे उनमें अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, लेकिन इस बाज़ार में प्रमुखता हरी तरीके की दुकानें। इस बाज़ार में कुछ धर्मशालाएं भी, जैसे मैं बता दूं आपको, ये खंडेलवाल वैश्य धर्मशाला है, आगे महेश्वरी धर्मशाला है। तो लोगों के रहने के लिए, जब होटलें नहीं होती थी पुराने ज़माने में, तो रहने के लिए जो लोग बाहर से आते थे, यात्रीगण, उनके लिए जो इंतजाम थे उनको धर्मशाला में ठहराने का मौका मिलता था। तो इसलिए इस बाज़ार में ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं। और बहुत ही प्रमुख बाज़ारों में जिसको कहा जाता है चांदपुल बाज़ार में। तो देखा आपने कि चांदपुल बाज़ार जो है वो कितना खूबसूरती के साथ दिवाली के इस खास मौके पर सजा हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही जिस तरीके से संजय जी बता रहे थे कि चांदपुल बाज़ार में बदलते वक्त के साथ बदलाव निश्चित तौर पर हुआ है, और साथ ही पुरानी खासियत तो हमने आपको बताई। और सर देखिए, अगर बात करते हैं हम किसी शहर की, तो वहाँ के खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, जयपुर का जो खाना है देश और दुनिया में अपनी मिठाइयों के लिए बड़ा मशहूर है। जैसे अभी कहते हैं यहाँ के लड्डू बहुत फेमस हैं, यहाँ के घेवर है, यहाँ के फीनी है, यहाँ की नमकीन है। तो और जो जयपुर के लोगों को खाने का जो शौक़ है वो हमेशा से बड़ा पॉपुलर रहा है। जयपुर के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें यहाँ पे जयपुर की जोनार होती थी, यहाँ पे कनातफाड़ लोग होते थे, बड़े बड़े कहना आयोजन होते थे। और अभी जो लेटेस्ट जो 10-15 साल में अगर खाने की चीज़ एक जो काफ़ी मशहूर हुई है वो है पोस्ट बड़े। पोस्ट बड़े ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से किसी और शहर में मैंने इतना देखा नहीं, लेकिन जयपुर के जो पोस्ट बड़े हैं उनका बड़ा वो था। अभी अपन जब चांदपुल बाज़ार में चल रहे हैं, तो चांदपुल बाज़ार में जैसा बाकी तो जगह शाकाहारी भोजन मिलता था, लेकिन चांदपुल बाज़ार में जो है यहाँ नॉन वेजिटेरियन खाने के बड़े बड़े अच्छे जो खानसामा है उन्होंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किए थे। आज की तारीख में भी यहाँ पर बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन के रेस्टोरेंट भी हैं। तो जयपुर में हर तरह का भोजन और हर तरह की मिठाई बहुत मशहूर है। देखिए, जयपुर में हर तरीके का भोजन, हर तरीके की मिठाई फेमस है। और बात जब आ जाती है त्योहारों की, तो मिठाई का महत्व अपने आप में बढ़ ही जाता है। तो देखिए, आप देखेंगे कि जयपुर में लोग हर तरीके के स्वाद का आनंद लेते हुए नज़र आते हैं। तो हम बात कर रहे थे रोशन जयपुर के इस रोशनी की। तो रोशनी तो आप लगातार हमारे साथ देख ही रहे हैं कि रोशन कितना खूबसूरत तरीके से हुआ है जयपुर इस बार। और साथ ही एक और बात आपको बता दूँ, दिवाली का जब मौसम होता है, जयपुर में गुलाबी ठंड का आलम भी शुरू हो जाता है। गुलाबी ठंड, गुलाबी शहर और इस तरीके से रोशनी। देखिए, अब अपन चूँकि चांदपुल का गेट नज़दीक आ रहा है, तो एक बहुत अच्छी एक गीत है कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की सल्ला देवी ल्यायो राजामान। तो ये जो तीन
ऐतिहासिक मंदिर है, एक सांगानेर में सांगा बाबा का मंदिर है, चांदपोल में एक बहुत ही प्राचीन, जो बहुत सारे जो जयपुर के लोग हैं उनके लिए हनुमान जी का मंदिर है, और आमेर में जो शिला देवी का मंदिर है, वो तीनों जो बताया जाता है कि राजा मानसिंह जी बाहर से लेके आए थे। तो जब मंगलवार के, जैसे आज मंगलवार को यहाँ पर मंगलवार शनिवार को बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। और पीछे जो एक रामचंद्र जी का मंदिर है, इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें इतना खूबसूरत फ्रेस्कोज और एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है और बहुत ही पुराना मंदिर है, तो ये भी एक प्रमुख मंदिरों में काउंट होता है। अब ये अपने बिल्कुल सामने आ गया है चांदपोल का हनुमान जी का मंदिर, और अब हम शहर का एक दरवाज़ा, एक जब सांगानेर गेट से हम घुसे थे वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर था, अब हम चांदपोल से निकल रहे हैं तो यहाँ पे गेट थे, अब हम शहर के परकोटे से वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं। रोशन दिवाली का सफर लगातार जारी है हमारे साथ, क्योंकि अभी इस वक्त हम सांगानेरी गेट से हमारे सफर की शुरुआत करके चांदपोल गेट तक पहुंच चुके हैं, पर आगे और भी बहुत कुछ खास है आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। के बाद अब ऐसा लग रहा है कि दिवाली वाकई में हम खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर इस दिवाली खुशियों की एक किरण, रोशनी की एक किरण व्यापारी वर्ग को भी नजर आ रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अब बूम आता हुआ नजर आ रहा है, व्यापारी वर्ग खुश नजर आ रहे हैं। तो कुछ व्यापारियों से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि इस दिवाली कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं आपको। दिवाली से बहुत उम्मीदें हैं। कोरोना के 2 साल के बाद इस बार अच्छा पैसा खर्च किया है यूनियन ने भी, और सरकार भी अच्छा साथ दे रही है। अब थोड़ा सा टूरिस्ट का इंतज़ार है, देखो टूरिस्ट जब आएगा तो उसके बाद और अच्छा हो जाएगा काम हमारा। देखिए, दिवाली के त्यौहार के लिए कहा जाता है कि साल भर का व्यापार एक तरफ और दिवाली का व्यापार एक तरफ। सब बढ़िया हो जाएगा जी जब खुलेगा तो। बिल्कुल ये है, मगर मैं बताना चाहूँगा दिवाली का जो अनुभव है वो इस बार का मुझे लगता है अच्छा है। देखो इस बार मैं देखो 2 साल बाद ये रौनक दिखे बाजार में, कभी नहीं देखी बाजार में। 2 साल बाद लग रहा है कि हाँ अब लोगों का डर निकला, चाहे हम फेस से मास्क हट चुके हैं मगर ये भी टेंशन भी तो हटी है। हम तो ये चाहते हैं, व्यापारी तो ये चाहता है कि हम भी कुछ कमाएं, हमारे पास ग्राहक रेगुलर रहे, बाजार में रौनक बनी रहे, वो चाहते हैं हम। बाजार में देखो लाइटिंग लगी है, लोगों का मन है, मोटिवेशन है, देखो कितना अच्छा है कि यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे कुछ भी हो, मगर हम खुश हैं कि हमारे पास ग्राहक अभी भी है। हम ये चाहते हैं ऐसे सदैव बना रहे हमारे ऊपर, बहुत जोश है। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? नहीं, पहले से अच्छा, 2 सालों से अच्छा चल रहा है इस बार काम, पहले से रौनक भी है इस बार और व्यापार भी अच्छा है। तो देखा आपने कि इस बार सभी को लग रहा है कि जो ज़िंदगी बेपटरी हो चली थी वो ज़िंदगी तो पटरी पर लौट ही रही है, साथ ही जो अर्थव्यवस्था भी बेपटरी हो चली थी, व्यापारी वर्ग में एक मायूसी सी नज़र आ रही थी। तो ये दिवाली सबके लिए खुशियों वाली होगी और उनके चेहरे पर भी एक खुशी नज़र आएगी। रोशनी में नहाए गुलाबी शहर की गुलाबी रंगत का दीदार हमारे इस खास कार्यक्रम के तहत हम आपको करा रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर जयपुर आज कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, कितनी खूबसूरती आज जयपुर की बढ़ गई है। और वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि जयपुर आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। रोशनी से नहाए गुलाबी शहर की रौनक ने, रोशनी ने आपका दिल ज़रूर मोह लिया होगा, पर वाकई में दिवाली हकीकत में होती है दियों के साथ, क्योंकि दियों की रोशनी के बिना ये दिवाली अधूरी है। तो चलिए जुड़ते हैं कुछ ग्राहकों से कि वो जब दिए खरीदने आए हैं तो क्या थॉट लेकर आए हैं, दियों से किस तरीके से वो इस दिवाली को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने वाले हैं। मैम, जैसे दिवाली पे कितनी भी लाइटिंग कर लो बट दियों के बिना वो अधूरी होती है। तो यहाँ पे जो लोग इतनी मेहनत करके घर से अपने दिए बना रहे हैं तो वाई नॉट सपोर्ट देम, क्योंकि 2 साल हो गए हैं कोरोना के चलते दिवाली इतनी धूमधाम से नहीं बन रही थी। तो इस बार उन लोगों को सपोर्ट करें, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग इनसे ही खरीदें। बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने देने की कोशिश की है कि दिवाली सिर्फ दियों का त्यौहार नहीं है, रोशनी का त्यौहार नहीं है, बल्कि खुशियों का त्यौहार है। और खुशियाँ कैसे मनाई जाती है? एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करके, एक दूसरे को खुशियाँ देकर। कुछ व्यापारी यहाँ पर है, यहाँ पर मैडम भी है जो दिए बेच रही है। तो देखिए, इस बार दिवाली खुशियों वाली आई है, आपको भी खुशी होगी? खुशी हुई है, हमारे तो बहुत बढ़िया दिवाली आई है, आपके तो बहुत बढ़िया आई है, खुशी है।
देखिए पिछले 2 सालों की अगर हम लोग बात करें तो कोरोना की वजह से बाजार भी फीका था, कोई रौनक नहीं थी। इस बार क्या लगता है? इस बार तो रौनक है, अच्छा है, बाजार भी चल रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी कि दिवाली सही महीने में दिवाली है। हाँ, सही महीने में दिवाली चल रही है अभी तो। इस दिवाली पर रोशनी के साथ तो मार्केट जगमगाए हुए हैं ही, पर आज ये रोशनी, दिवाली पर ये रोशनी फुटकर व्यापारियों के चेहरों पर भी है, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद है कि इस दिवाली खुशियों के साथ, रोशनी के साथ और साथ ही दियों के साथ हर कोई मनाएगा। रोशन, जयपुर की इस खास पेशकश में आपने जयपुर की रोशनी को देखा और साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें भी जानी कि जिसकी वजह से जयपुर की कई चीज़ों का नाम रखा गया और कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हमें बताए। तो वो सारे फैक्ट्स बताने के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much and wishing a very happy Diwali to everyone. Thanks to First Indian News for giving me the opportunity. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि आज जो जानकारी है उससे लोगों को, मुझे लगता है कि जयपुर घूमने में और इंटरेस्ट आएगा और आने वाला सीज़न सभी के लिए अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच एक बार फिर से संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रोशनी में नहाए गुलाबी शहर को आज आपने हमारे साथ देखा, जयपुर के रोशनी के दर्शन आपने किए। तो बस इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, पर जाते जाते आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।